नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम आलू के पापड़ बनाएंगे। आलू के पापड़ सभी को बहुत पसंद आते हैं। मैं बहुत सरल तरीके से आपको पापड़ बनाना बताऊंगी, जिससे आप आसानी से बनाकर इनको 1 साल तक उपयोग कर सकें। आप देख सकते हैं पापड़ कितने अच्छे बने हैं और कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। इसी प्रकार आप भी पापड़ बनाएं और खाने के साथ, चाय के साथ, फलाहार में या नाश्ते में इनका उपयोग करें। पापड़ बनाने के लिए हमने 250 ग्राम उबले आलू लिए हैं, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और तेल। हमने मीडियम साइज के आलू को लिए और इनको धोने के बाद 4 सीटी देकर उबाल लिए हैं और इनको जाली में डालकर ठंडा करने के बाद इनके छिलके निकाल लिए हैं। जब भी आप आलू उबालते हैं पापड़ बनाने के लिए तो आप ध्यान रखें कि आलू को फटना नहीं चाहिए और बहुत देर तक पानी में न पड़ा रहने दें। कुकर ठंडा होने के बाद इनको बाहर निकाल दें, जिससे आलू में पानी ना जाए। अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो आलू को मसल भी सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से आलू बहुत अच्छे से महीन हो जाएगा, जिससे पापड़ अच्छे बनेंगे। अब हम दूसरे बर्तन में किसनी ले लेते हैं और इस तरह से आलू को किस लेंगे। आलू को किसते समय आप ध्यान रखिए कि हाथ ना कटे। आलू को हमें बहुत अच्छे से किसना है, इसमें एक भी टुकड़े नहीं जाना चाहिए। आप चाहे तो आलू को मसल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से किस कर बनाने से आलू में एक भी गुठले नहीं रहेंगे और यह बहुत अच्छे से मसल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप किस कर ही बनाएं। इस तरह से आलू के सभी भाग को किसना है। इसी तरह से हम सभी आलू को किस लेते हैं। हमने एक एक करके सभी आलू को किस लिया है। इन्हीं से जो आलू लगे हैं इसको निकाल लेते हैं। देखिए आलू कितने अच्छे से किस गए हैं। अब हम आलू में डाल देंगे जीरा। हमने आधा चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच हमने लाल मिर्च इस तरह से कुटी हुई ली है। आपके पास कुटी लाल मिर्च ना हो तो आप इसी भी डाल सकते हैं। और मैं आधा चम्मच फलाहारी नमक डालूंगी, जिससे यह व्रत में भी खाने के काम आ सकते हैं। आप सादा नमक डालकर भी बना सकते हैं। हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। करीब आधा चम्मच हमें तेल लगाना है और हम इन मसालों को अच्छे से मसल कर मिला लेंगे। आलू को हमें आटे की तरह गूंथना है, जिससे जो किसने में रेसे निकले थे वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें पानी का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। हम हाथ में थोड़ा सा तेल और लगा लेते हैं और इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। इस तरह से हमें दबाते हुए लगातार 3-4 मिनट आलू को मसलना है, जिससे इसके सभी लम्स मिट जाएं। अब आलू अच्छे से मसल चुके हैं और इसमें सभी मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने से हाथ में आलू नहीं चिपकेंगे और इस तरह से आलू के मिश्रण को ले लेंगे। और इस तरह से नींबू के बराबर एक एक लोई लेकर कुछ चिकना कर लेंगे। पापड़ की लोई आप अपने पसंद के अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं। आलू हाथ में चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा तेल लगा लें। इस प्रकार हम सभी लोइयां बना लेते हैं और इनको चिकना करके रख लेंगे। लोइयां हमें एक साइज की ही बनानी है। अब लोई बनकर तैयार है। अब हम पापड़ बेलेंगे। पापड़ बनाने के लिए हम इस प्रकार जो कपड़े में पॉलीथीन आती है हम उसको ले लेते हैं। हमने इसके दोनों किनारे काट दिए हैं और एक तरफ से इसका हिस्सा जोड़ा हुआ है। अब हम इसमें हल्का सा तेल लगा देते हैं। एक हिस्से को पट्टे पर रखें और दूसरे हिस्से को इस तरह से लटका कर रखें। हाथ में एक लोई ले लेते हैं तो फिर से चिकना कर लेते हैं और सेंटर में हम लोई को रखेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इस प्रकार इसको पलट देंगे पॉलीथीन को। आप ध्यान रखें कि पॉलीथीन में गुड़ी ना पड़े और हाथ से इस तरह से दबा देंगे।
और इस प्रकार हम उंगली से बढ़ाते हुए पापड़ बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से उंगली फेरते हुए आप सारे मिश्रण को पॉलीथीन में इस तरह से फैलाते हुए पापड़ बनाएं। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती, हल्के हाथों से ही पापड़ बनकर तैयार हो जाता है। देखिए पापड़ कितना अच्छा बना है। अब हम एक पॉलीथीन को इस तरह से निकाल लेते हैं। पापड़ डालने के लिए हम इस प्रकार धूप में पॉलीथीन बिछा देंगे और पापड़ को डायरेक्ट धूप में ले जाकर इस तरह से डाल दें। पॉलीथीन में या आप कोई कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर इस तरह से पापड़ को आराम से निकालें। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बना है। इसी तरह से आप पापड़ को धूप में डाल दें, का डायरेक्ट पन्नी को धूप में बिछाकर और वहीं पर पापड़ बनाकर डालते जाएं। इसी तरह से आप या तो पॉलीथीन पर डालें या कपड़े पर डालें। पापड़ आप किसी भी तरह से बनाएं, इसका डालने का तरीका यही है। इसी प्रकार आप डालकर पापड़ को सुखाएं। 4 घंटे सुखाने के बाद फिर आप इसको पलट दें और फिर पलटने के बाद पापड़ को 2 दिनों की धूप दिखाएं। एक पापड़ को मैंने अभी हाथ से बनाकर दिखाया है। अब हम इसमें हल्का सा तेल और लगा लेते हैं और दूसरी लोई को हम फिर से हाथ में लेंगे और इसको चिकना करेंगे और फिर से इसको सेंटर में रखेंगे और इस तरह से पॉलीथीन को पलट देंगे और थोड़ा सा इसको हाथ से दबा देंगे। और हाथ से दबाने के बाद हम हल्के हाथों से इसको पट्टे को घुमाते हुए बेलन से बेलेंगे। आपको बहुत आराम से और हल्के हाथों से ही पापड़ को बेलना है। पापड़ को आप बहुत ज़्यादा मोटा भी ना करें, ना ही बहुत पतला करें। इस प्रकार देखिए बेलन से भी हमारा पापड़ कितना अच्छा बेल गया है। आप चाहें तो हाथ से या बेलन से, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे पापड़ बनाएं। अब इसी प्रकार मैं आपको तीसरा पापड़ बनाकर बताऊंगी। जब भी पापड़ बनाते हैं हर बार लोई को चिकना कर लें और पॉलीथीन में भी हर बार थोड़ा सा तेल लगा लें। ध्यान से पॉलीथीन को पलटकर थोड़ा हाथ से दबा दें, जिससे यह कहीं से पतला कहीं से मोटा ना हो। और इस तरह से एक थाली ले लें और उसको इस तरह से पापड़ के ऊपर रखकर दबा दें। देखिए इस प्रकार से थाली से भी पापड़ बन गया है। अब जहाँ पर आपको लगता है कि पापड़ मोटा है तो आप इसको थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हैं। थाली से दबाने के बाद आप इसको हाथ से थोड़ा सुधार दें। पापड़ बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि पापड़ कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला ना रहे। एक सी मोटाई रहना चाहिए पापड़ की। कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला रहेगा तो कहीं पर कच्चा रहेगा और कहीं सिकने में जल जाएगा। इस तरह से आप थाली से दबाकर भी पापड़ बना सकते हैं। अब मैं आपको मशीन से पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन से भी बना सकते हैं। इस तरह से मशीन पर पॉलीथीन को रख लें और थोड़ा सा तेल लगा लें और लोई को उठाकर चिकना कर लें और सेंटर में लोई को रखें और दूसरी पलट दें। हल्का सा हाथों से दबा दें जिससे लोई इधर उधर ना खिसके और इस तरह से मशीन को दबाकर पापड़ बना लें और इस तरह से मशीन को उठा दें। देखिए आप यह पापड़ भी कितना अच्छा बना है। पापड़ बनाकर आप पॉलीथीन को बहुत आराम से निकालें, नहीं तो आपका पापड़ फट जाएगा। पापड़ को निकालकर सुखाने का तरीका तो एक ही है, चाहे आप बेल कर बनाएं मशीन से या हाथ से। आपको बहुत सावधानी से पापड़ को निकालना है और सूखने डालना है। इसी प्रकार हम भी पापड़ बनाएंगे। देखिए हमने एक एक करके पापड़ बना लिए हैं। हो सके तो आप पापड़ बनाकर धूप में डायरेक्ट डालें, जिससे यह निकालने में टूटेंगे नहीं। हम इस पॉलीथीन को उठाकर धूप में रख देते हैं और इनको 4 घंटे के बाद फिर पलट देंगे। पापड़ को बनाने के बाद हमने धूप में सुखा लिया है और बहुत अच्छे से पापड़ सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं पापड़ कितने अच्छे बने हैं।
कितना अच्छा इनका कलर आया है और ये कितने अच्छे पतले बने हैं। आलू के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से बने पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस प्रकार पापड़ बनाकर आप एयरटाइट डिब्बे में भर कर रखें और 1 साल तक इनका उपयोग करें। जब भी आपका मन करे तल कर खाएं। पापड़ तल कर दिखाती हूँ। पापड़ सेकने के लिए हमने तेल गरम होने रख दिया है। हम तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, इसके बाद ही पापड़ तलेंगे। अब तेल गरम हो चुका है। आप तेल के टेम्परेचर का ध्यान रखें, अच्छे से तेल गरम होने के बाद ही पापड़ डालें और इस तरह से डालकर चमीटे से दबाकर पापड़ को सेकें। आपको बहुत ज़्यादा देर तक पापड़ नहीं तलना है। पापड़ को डालकर आपको तुरंत निकालना है। बहुत ज़्यादा देर तक आप पापड़ को न तलें, नहीं तो यह लाल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा पापड़ तलते हैं। इस तरह से डालें और तुरंत पापड़ को निकाल लें। आलू के पापड़ को तलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं। देखिए पापड़ तलकर कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस डालें इसको और पापड़ को तुरंत निकाल दें और पापड़ डूबने तक ही तेल डालें। देखिए इस तरह से तेज आंच पर पापड़ कितने अच्छे से एक बार में ही सिक जाता है। देखिए पापड़ कितना अच्छा सिका है और इसका साइज भी बढ़ गया है। इसी प्रकार आप पापड़ तलें। पापड़ को तल लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बने और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप भी इस प्रकार पापड़ बनाएं। इनको फलाहार में, चाय के साथ या किसी भी खाने के साथ नाश्ते में उपयोग करें।